नमस्कार दोस्तों, स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। विनोद और किशन बचपन के जिगरी दोस्त थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, ऐसी कि लोग कहते थे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहां विनोद शांत और गंभीर था, वहीं किशन जिंदा दिल और शरारती। वे हमेशा एक साथ रहते थे, चाहे स्कूल हो, खेल का मैदान हो या बस यूं ही घूमना। एक दिन दोनों ने मिलकर पहाड़ों में ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। यह एक ऐसा इलाका था जहां बहुत कम लोग जाते थे और इसके बारे में कुछ रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित थीं। दोनों दोस्त रोमांच के शौकीन थे, सो उन्होंने इन कहानियों को सिर्फ गप्पे माना। ट्रैकिंग के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था। वे पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और खूब हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन शाम ढलते ही मौसम ने करवट बदली। अचानक तेज हवा चलने लगी और घनघोर बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वे दोनों रास्ता भटक गए। चारों तरफ अंधेरा और भयंकर तूफान था। वे एक गहरी खाई के पास आ पहुंचे और असंतुलित होकर दोनों उसमें गिर गए। खाई इतनी गहरी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनकी जान वहीं चली गई। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी आत्माएं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकीं। वे अब उस जंगल में भूत बनकर भटकने लगे। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। वे एक दूसरे को देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन किसी और इंसान को नहीं छू सकते थे और ना ही कोई उन्हें देख पाता था। यह एहसास अजीब और डरावना था। उन्हें अपनी पुरानी जिंदगियां याद आती थीं, अपने परिवार, अपने दोस्त। वे दुखी होते थे कि वे अब कभी उनसे मिल नहीं पाएंगे। धीरे धीरे उन्हें अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ने लगी। उन्होंने पाया कि वे दीवारों से गुजर सकते थे, हवा में तैर सकते थे और कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती थी। किशन अपनी शरारती आदतों से बाज नहीं आया। वह लोगों को डराता था, उनकी चीज़ें इधर उधर कर देता था और उनकी प्रतिक्रिया देखकर खुश होता था। विनोद उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन किशन नहीं मानता था। एक रात उन्होंने देखा कि कुछ ट्रैकर उसी रास्ते पर आ रहे थे जहां वे गिरे थे। मौसम फिर से खराब हो रहा था। विनोद को डर लगा कि कहीं उनके साथ भी वही न हो जाए जो उनके साथ हुआ था। उसने किशन से कहा, हमें इन्हें बचाना होगा। किशन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो भूत हैं। हम उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, उन्हें खतरे से आगाह कर सकते हैं, विनोद ने कहा। उन्होंने मिलकर ट्रैकरों को डराना शुरू किया, लेकिन इस बार उनका मकसद डराना नहीं, बल्कि उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना था। वे उनके सामने अजीबोगरीब परछाइयां बनाते, हल्की फुसफुसाहट करते और उनके कंपास की दिशा बदल देते। ट्रैकर डर गए और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। जब ट्रैकर सुरक्षित वापस चले गए, तो विनोद और किशन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने अपनी भूत वाली शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया था। उस दिन से उन्होंने फैसला किया कि वे उस जंगल में भटकने वाले यात्रियों की मदद करेंगे। वे उन्हें खतरों से आगाह करते, रास्ता भटकने वालों को सही दिशा दिखाते और जो लोग मुसीबत में होते उनकी मदद करते। गांव वालों ने जल्द ही उन भूतों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो लोगों को डराते नहीं थे बल्कि उनकी मदद करते थे। उन्होंने उन्हें जंगल के संरक्षक भूत कहना शुरू कर दिया। विनोद और किशन को यह जानकर खुशी होती थी कि भले ही वे अब इंसान नहीं रहे, लेकिन उनकी दोस्ती और अच्छाई अभी भी जिंदा थी। वे अब भी एक साथ थे, बस रूप बदल गया था और अब उनकी अमर दोस्ती हमेशा के लिए उस जंगल की रक्षा करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।